जय हिंद दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम लोग को इलिप्स की फोकी के कोऑर्डिनेट एंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हम लोग को इस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली गई है। इस इलिप्स की जो वर्टिसेस एंड फोकी की वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, तो इस टाइप के इलिप्स की सेंट्रल इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप के इलिप्स के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस से, और फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, प्लस माइनस टी। तो हमारे पास क्वेश्चन में वर्टिसेस एंड फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसको हम लोगों ने लिख लिया और कंपेयर करने पे मिला कि ए की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू हो गई 4। जो ए बी एंड सी में रेशनल होता है उसमें हमने ए और सी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9। हमने ए और बी की वैल्यू एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन हो गई। हम लोग को एलिप्स के फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हम लोग को माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है और एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली गई है। जब हम लोग फोकी को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हमारा फोकी जो वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो इस टाइप के लिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोग को इस क्वेश्चन में माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। हमारे पास इलेक्ट्रिक जो माइनर एक्सिस होती है वो होती है 2b। हमारे पास 2b इक्वल टू 16 हो गया, तो b इक्वल टू 8 हो गया। और जो फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं इस केस में वो होते हैं 0, प्लस माइनस सी, और जो फोकी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई है 0, प्लस माइनस 6। इससे हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया c इक्वल टू 6। हम c और b की वैल्यू जो c a एंड b में रिलेशन होता है उसमें हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम a और b की वैल्यू एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। हम लोग को एलिप्स के फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हम लोग को मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। हम लोग को इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली गई है। जब हम लोग फोकी के कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो इससे पता चलेगा जो एलिप्स फोकी के कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इस टाइप के एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है, तो हमारे पास ये एक्चुअली में 2a की लंबाई दी हुई है। हमारे पास 2a इक्वल टू 26 दिया हुआ है, तो हमारे पास a इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फोकी के कोऑर्डिनेट इस केस में होते हैं प्लस माइनस 3, 0। और हमारे पास जो क्वेश्चन में फोकी दी हुई है वो दी हुई है प्लस माइनस 5, 0। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी c इक्वल टू 5 आ जाएगी, वो c की वैल्यू। जब हम a और c की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो ए बी एंड सी में रिलेशन होता है उसमें, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 12। और फिर हम लोग ए और बी की वैल्यू को हम लोग एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। में हम लोग को एलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसके माइनर एक्सिस के एंड के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोग को इस केस में एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। जो एलिप्स के हमारे मेजर एक्सिस के एंड के कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, तो इस टाइप के एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप के जो एलिप्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं, मीन जो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस 3, 0। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई 3। और इस टाइप के जो एलिप्स की होते हैं, मतलब कि माइनर एक्सिस के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस बी। तो हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 2, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 2। ए और बी की वैल्यू हमने एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास आ गई एलिप्स के रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एलिप्स के मेजर एक्सिस के एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और माइनर एक्सिस के एंड्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हम लोग को इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग मेजर एक्सिस के एंड कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे ये पता चलेगा ये हमारा वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो इस टाइप के इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप के एलिप्स है, इसके जो मेजर एक्सिस के एंड्स के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, प्लस माइनस है, और माइनर एक्सिस के एंड्स के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस बी, 0। हमारे पास क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है 0, प्लस माइनस 5 और 0, प्लस माइनस बी, 0 की वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस 1, 0। तो इसको जब हम लोग ने कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया एज इक्वल टू 0, एज इक्वल टू √5 और बी इज इक्वल टू 1। हमने ए और बी की वैल्यू एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन, जो कि होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। क्वेश्चन में हम लोग को बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है और एलिप्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। और इस क्वेश्चन में ये भी हमसे बात बोली गई है कि फोकी जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करती है। अगर फोकी एक्स एक्सिस पर हमारे पास लाई करती है तो इस टाइप के एलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
1 और हमारे पास सी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी हुई है। तो जो सी, ए एंड बी में रिलेशन होता है उसमें हम लोग बी की एंड सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25। फिर हम लोग ए और बी की वैल्यू इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।